हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 4, जिस पार्ट में हम देखेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड फुल डिटेल प्रोटीन हम आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर देखेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे। फ्रॉम द बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड मतलब पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक लेवल। प्रोटीन्स कहां पर फाउंड होते हैं? एसिड इनसोल्युबल पूल। किसके अंदर? एसिड इनसोल्युबल पूल। एसिड इनसोल्युबल पूल मतलब क्या है? रिटेंटेड। रिटेंटेड कहां पर आ रहा है? चीज क्लॉथ के ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसी वजह से प्रोटीन क्या है? हमारा ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? न्यूक्लिक एसिड बताया है, उसके बाद पॉलीसैकेराइड बताए हैं, लिपिड का एक्सेप्शन भी पढ़ाया है। अब लास्ट हमारा जो है प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमर मतलब क्या? देखिए ये हमारी क्या है? पॉलीपेप्टाइड की चेन है। ये हमारी क्या है? पॉलीपेप्टाइड की चेन है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ग्रीन, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, येलो एंड ब्लू, ये क्या है? हमारे अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड लिंक करते हैं एक दूसरे से बाय द बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। मतलब मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ऐसे ही लिंक करते हुए फॉर्मेशन करते हैं पेप्टाइड चेन का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। अब कौन सा पॉलीमर है? प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि मोनोमर्स डिफरेंट है। ये अमीनो एसिड अलग है, ये अमीनो एसिड अलग है, ये अमीनो एसिड अलग है। इसी तरह से प्रोटीन के अंदर 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। कितने टाइप के? 20 टाइप के। प्रोटीन के अंदर 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। मतलब प्रोटीन का जो मोनोमर है वो अलग अलग है। मैंने आपको पॉलीसैकेराइड में क्या बताया? पॉलीसैकेराइड, हाँ, पॉलीसैकेराइड नहीं, पॉली क्या बताया था मैंने आपको? पॉलीसैकेराइड्स, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर दोनों भी पढ़ाया है। ग्लूकोज किसका मोनोमर है? स्टार्च का है, ग्लाइकोजन का है कि नहीं? ग्लूकोज। उसके बाद इनुलिन, इनुलिन का मोनोमर क्या है? इनुलिन का मोनोमर है फ्रुक्टोज। मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से प्रोटीन के अंदर 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। कितने टाइप के? 20 टाइप के अमीनो एसिड। इसी वजह से प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड एक चेन के अंदर प्रेजेंट है, उसी चेन का नाम है पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखिए अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। मतलब हमारे जो डाइट है उसमें अमीनो एसिड थ्रू हमें, मतलब हमारे डाइट में अमीनो एसिड होनी चाहिए। अब देखिए अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड उन्हें कहते हैं जो हम हमारे डाइट से लेते हैं, जो हमारे हम फूड से लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, इसी चीज की वजह से वो अमीनो एसिड हमें हमारी डाइट से या फिर फूड से लेना पड़ता है, ठीक है। अब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब क्या? दोज विच आवर बॉडी कैन मेक। हमारी बॉडी वो अमीनो एसिड अगर बना सकती है तो उस अमीनो एसिड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब पड़ भी गई तो हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज कर देगी, बना देगी, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड क्या है? अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ गया? लीनियर चेन है, सीधी चेन है ऑफ अमीनो एसिड। किसकी चेन है? अमीनो एसिड की चेन है। अमीनो एसिड कैसे लिंक्ड है? अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शन कैरी आउट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखिए आपने देखा होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ आयंस को परमिबिलिटी देते हैं, कुछ आयंस को नहीं देते हैं। मतलब कुछ आयंस को आने देते हैं, कुछ आयंस को नहीं आने देते अंदर। सम ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसे ही हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। वही तो है कैरियर प्रोटीन। अब देखिए कुछ दूसरा एग्जांपल, सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म अमीनो एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी क्या है? प्रोटीन है। एंटीबॉडीज भी क्या है? प्रोटीन है। सम आर हार्मोन्स, जिसे हम बोलते इंसुलिन। क्या बोलते? इंसुलिन। हार्मोन क्या है? इंसुलिन है।
ये भी एक प्रोटीन है। अब देखिए सम आर एंजाइम जिसे बोलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एग्जाम्पल है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में, ये एग्जाम्पल आपको बताया गया है। देखिए कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करते हैं। देखिए कौन सा प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करता है वो बताता हूँ। प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर, यही एंजाइम की तरह काम कर सकता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का एंजाइम की तरह काम कर सकता है, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन एक्ट एज एंजाइम। ठीक है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। कोलेजन क्या है? कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे अबंडेंट प्रोटीन है पूरे के पूरे एनिमल वर्ल्ड के अंदर और पूरे के पूरे बायोस्फीयर के अंदर। पूरे बायोस्फीयर के अंदर रूबिस्को ये द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे के पूरे बायोस्फीयर है। एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन सबसे अबंडेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। एनिमल वर्ल्ड बोला गया तो कोलेजन सिलेक्ट करना, क्योंकि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट कोलेजन है और एंटायर बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को है। रूबिस्को का फुल फॉर्म रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको डाउट हो तो आप आपकी एनसीईआरटी आपके सामने रख दो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके एनसीईआरटी सामने रख दो। एक एक पेज करके मैं समझाऊंगा, आप एक एक पेज करके रीड करते जाओ। आपको तभी समझ में आएगा कि मैं एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब एक देखिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोटीन का क्या देती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देती है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू फॉर्मूला ना, इक्वल्स टू स्ट्रक्चर ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बताती है? स्ट्रक्चर रिफर्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देती है, मतलब 1D स्ट्रक्चर बताती है। देखिए फॉर्मूला इक्वल्स टू स्ट्रक्चर, जैसे कि NaCl यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका स्ट्रक्चर है। MgCl2 यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका स्ट्रक्चर है। इतनी तो सेंस होंगी ना, समझ में आ रहा होगा इतना। ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या देती है? 2 डायमेंशनल व्यू देती है, 2D स्ट्रक्चर देती है प्रोटीन का, जैसे कि नेप्थलीन एंड बेंजीन। नेप्थलीन का ये 2D स्ट्रक्चर है, बेंजीन का ये 2D स्ट्रक्चर है। फिजिसिस्ट क्या देते हैं? प्रोटीन का 3 डायमेंशनल व्यू देते हैं या फिर 3D स्ट्रक्चर देते हैं फिजिसिस्ट। अब बायोलॉजिस्ट क्या बताते हैं? डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। क्या बताते हैं? प्रोटीन को 4 लेवल पर डिस्क्राइब करते हैं, 4 लेवल पर डिस्क्राइब करते हैं, मतलब 4D स्ट्रक्चर देते हैं। अब हमें इस लेक्चर में वही तो करना है, प्रोटीन के 4 लेवल्स, चारों के चारों लेवल्स हमें देखने हैं, चारों के चारों लेवल्स हमें देखने हैं। देखिए बायोलॉजिस्ट रिप्रेजेंट 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन। सबसे पहली लेवल है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख सकते हो, प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन को एक लाइन की तरह इमेजिन किया जाता है, जहां पर लेफ्ट इंड क्या रिप्रेजेंट करता है? एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। मतलब क्या? लेफ्ट इंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमाइनो एसिड, लेफ्ट इंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमाइनो एसिड। पहला अमाइनो एसिड ये है, ये बताता है लेफ्ट अमाइनो एसिड, मतलब उसको क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। अब देखिए राइट साइड में जाते हैं उसी तरफ, सी टर्मिनल रिप्रेजेंट अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? लास्ट अमाइनो एसिड। एन टर्मिनल सबसे पहला अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट करता है और सी टर्मिनल लास्ट अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट करता है। इतना आपको लर्न होना चाहिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है। अब देखिए प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? यही तो बताता है, प्रोवाइड्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर पोजिशनल इंफॉर्मेशन बताता है, मतलब क्या? विच अमाइनो एसिड इज फर्स्ट, विच अमाइनो एसिड सेकंड, मतलब पहला अमाइनो एसिड कौन सा है, दूसरा अमाइनो एसिड कौन सा है, तीसरा अमाइनो एसिड कौन सा है। यही तो इंफॉर्मेशन देता है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। प्रोवाइड्स देखिए प्रोवाइड्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, प्रोवाइड्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन which is a first amino acid, which is second amino acid, and so on. Protein is imagined as a linear line. Protein is imagined as a linear line. कहाँ पर इमेजिन किया जाता है linear line? प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अब linear line में क्या है? एन टर्मिनल क्या बताती है? लेफ्ट साइड में फर्स्ट अमीनो एसिड, लेफ्ट साइड में सबसे पहला अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड, लेफ्ट इंड। और राइट इंड क्या बताता है? सी टर्मिनल बताता है, मतलब लास्ट अमीनो एसिड बताता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर। अब देखिए यही प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है? फोल्ड करता है खुद की तरफ, मतलब खुद से फोल्ड करता है और क्या करता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट एज लाइन और रॉड। प्रोटीन की थ्रेड एक लाइन की तरह और रॉड की तरह एग्जिस्ट करती ही नहीं। वो क्या करती है? फोल्ड करती है
टू फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या करती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए फोल्ड हो जाती है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिए, दो एग्जांपल है हमारे पास, हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शील्ड। अल्फा हेलिक्स यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड शील्ड सेकंड नंबर पे है बीटा प्लेटेड शील्ड। अब ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर किन्होंने दिए, लाइनस पॉलिंग ने क्या किया, डिस्कवर किए अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। लाइनस पॉलिंग ने दिया हमें बीटा प्लेटेड शीट एंड अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हो हेलिक्स सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, आपने डीएनए देखा होगा, डीएनए में भी राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। अब राइट हैंडेड हेलिक्स बी डीएनए, ठीक है, ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, बट लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहां पर देखने को मिलते हैं हमें, डीएनए के अंदर, जेड डीएनए में। उसी तरह प्रोटीन के अंदर, एंड प्रोटीन के अंदर ओनली एंड ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स देखने को मिलते हैं, लेफ्ट हेलिक्स नहीं मिलते। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स प्रोटीन के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये हमारे अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट मतलब क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट ये क्या है, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये किन्होंने दिए थे, लाइनस पॉलिंग ने दिए थे। लाइनस पॉलिंग डिस्कवर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब देखिए यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या करेगा, खुद से फोल्ड करेगा और बनाएगा टर्चरी स्ट्रक्चर। अब चलिए टर्चरी स्ट्रक्चर आपको समझाता हूं। टर्चरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। टर्चरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। टर्चरी स्ट्रक्चर हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। देखिए 3 बार बोला है, इसका मतलब आपको लर्न करना होगा, ठीक है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब क्या है, देखिए टर्चरी स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करता है। टर्चरी स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम की तरह काम करता है, जो कि सबस्ट्रेट को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए मैं आपको अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में ये भी क्लियर करवा दूंगा कि टर्चरी स्ट्रक्चर कैसे सबस्ट्रेट को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि टर्चरी स्ट्रक्चर एंजाइम की तरह काम करता है, बस। क्यों, क्योंकि टर्चरी स्ट्रक्चर यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, डाइसल्फाइड ब्रिज देखने को मिलता है। ये देखिए ये है डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज देखने को मिलता है। अब देखिए ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक मोनोमर है, एक यूनिट की तरह काम करता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब इसी तरह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब 4 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलाकर क्या बनाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म्स 4D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसे ही हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं किस तरह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के 4 मोनोमर्स, एक मोनोमर मतलब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ऐसे 4 मोनोमर क्या बनाते हैं, 4D स्ट्रक्चर। उसमें भी 2 टाइप है। देखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सम प्रोटीन आर असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। कुछ प्रोटीन असेंबली करते हैं एक से ज्यादा प्रोटीन के। सम प्रोटीन आर असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब देखिए पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, दीज इंडिविजुअल फ्लोरेड प्रोटीन, these individual floated protein or subunit are arranged with respect to each other in a manner। अब देखिए यहां पर देखिए क्यूब का फॉर्मेशन कर लिया है, ये 3D एक स्ट्रक्चर, ये 3D दूसरा स्ट्रक्चर, ये 3D, मतलब मोनोमर क्या है, 4 मोनोमर 3D स्ट्रक्चर के क्या बनाते हैं, 4D स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या बनाया, क्यूब बनाया। सब यूनिट्स और पॉलीपेप्टाइड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। और यहाँ पर देखिए सब यूनिट्स और पॉलीपेप्टाइड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ प्लेट। 4 चेन आर अरेंज इन अ लीनियर स्ट्रिंग। 3D 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 के 4 यूनिट क्या बनाते हैं, 4D स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4D स्ट्रक्चर बनाते हैं। these individual floated protein और सब यूनिट्स, सब यूनिट यहाँ पर किसको बताया जा रहा है, 3D स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल फ्लोटेड प्रोटीन भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता रहा है। आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन अ मैनर, ठीक है। 2 मैनर में, एक प्लेट और एक क्यूब के मैनर में अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
देखिए हमारा लास्ट पेज ये है जहां पर ये पॉइंट आपको मैं रीड करके समझाता हूं। देखिए, द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फ्लोडेड प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, क्या है, द मैनर इन विच these individual floated protein or subunit, मतलब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आर अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखिए हमारे एनसीईआरटी में एक चीज बताई गई है, क्या, नोट कीजिए, अडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन, अडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 चेन, मतलब 4 सब यूनिट्स, क्या, पॉलीपेप्टाइड के 4 सब यूनिट्स होते हैं, मतलब 3D 4 स्ट्रक्चर होते हैं। 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब जो 4 सब यूनिट है उसमें से 2 एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। मतलब क्या, देखिए 2 अल्फा टाइप है, 2 अल्फा टाइप है, 2 बीटा टाइप है, 2 अल्फा टाइप है, 2 बीटा टाइप है, 2 सब यूनिट अल्फा टाइप है, 2 सब यूनिट बीटा टाइप है। कहां पर, हमारे अडल्ट के अंदर, क्या, हेमोग्लोबिन के अंदर, अडल्ट हेमोग्लोबिन के अंदर 2 सब यूनिट अल्फा टाइप के, 2 सब यूनिट बीटा टाइप के हैं। समझ में आ गया? 2 of these are identical to each other, 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type। यही बनाती है 4D स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। क्या बनाती है, 4D स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। तो इसी के साथ मैंने आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूरे डीपली पढ़ा दिया है। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर कर दिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कर दिया, टर्शियरी स्ट्रक्चर कर दिया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3D स्ट्रक्चर की 3D स्ट्रक्चर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होंगी, आई होप। देखिए अब 3D स्ट्रक्चर के 4 सब यूनिट, 3D स्ट्रक्चर मतलब एक सब यूनिट, इसी तरह से 4 सब यूनिट मिलाकर क्या बनाते हैं, 4D स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4D स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 टाइप के, एक प्लेट है, एक क्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसने दिया था, लाइनस पॉलिंग ने दिया था। किसने दिया था, लाइनस पॉलिंग ने दिया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप आपके फ्रेंड्स को, कलीग को वीडियो शेयर कीजिए, उनका डाउट क्लियर करने में हेल्प कीजिए। एंड अगर आपको खुद को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।